अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, माता जानकी ने हनुमान को वर दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां होती है। निधियां कहते हैं खजाने को और सिद्धियां कहते हैं प्राप्ति को। एक अणिमा सिद्धि, मानव जीवन में अत्यंत अणुत्व सूक्ष्मत्व प्राप्त हो जाना अणिमा सिद्धि का लक्षण है। ये सिद्धि विभिन्न जप तप आदि कायिक वाचिक साधनों से प्राप्त नहीं होती। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरूयेः। गीता अध्याय 11 श्लोक 48। किंतु दिव्य दृष्टि से सद्गुरुत्व स्थिर होते ही इस सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके सिद्ध होते ही आत्मानुभाव स्थिर होते ही अणुत्व अर्थात सूक्ष्मत्व प्राप्त हो जाना ही अणिमा सिद्धि है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाई। कबीर। 2 महिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि की प्राप्ति पश्चात महिमा सिद्धि है। अनन्य भक्त की निस्वार्थ स्वधर्म रूप सेवा प्रशंसनीय हो जाती है। ऐसे सत्पुरुष की महिमा फैलाना और ऐसे सत्पुरुष की महिमा फैलना स्वाभाविक होता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। गीता अध्याय 13 श्लोक 2। गीता के इस सिद्ध मंत्र को ध्यान में रखने से महिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 3 लघिमा सिद्धि। महिमा बढ़ने के अनंतर तीसरी निधिध्यास रूपी लघिमा सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा सत्सेवक पुरुष विश्व विराट का ही लघुत्व रूप का निश्चय करता है। विराट पुरुष की महत्ता की दृष्टि से वह अपने आप को एक घट रूप समझता है। समस्त जागतिक व्यवहार में क्षर भाव के गुणों की लीला देखकर अपने आप को अक्षर चैतन्य रूप देखता है और अक्षर ब्रह्म के साक्षित्व में स्थिर हो जाता है। 4 गरिमा सिद्धि। इसका लक्षण इस तरह है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता अध्याय 6 श्लोक 30। इस सिद्धांत का अनुभव स्थिर होते ही सत्पुरुष गरिमा सिद्धि को प्राप्त होता है। इस सिद्धि का सामर्थ्य गुरुत्व मूलक विशिष्ट रूप प्राप्त होना है। लघिमा सिद्धि में जो व्यष्टि का साक्षित्व था वह अब समष्टि रूप हो जाता है, अर्थात उसे विराट की गरिमा प्राप्त हो जाती है। 5 प्राप्ति सिद्धि। गरिमा सिद्धि पर आरूढ़ होने के योग से आस्तिक्य रूप प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे कुछ और प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहती और क्योंकि उसे आत्मरूप के निश्चय से सर्व सुख सर्वोत्तम सुख प्राप्त हो जाता है और उसे अपने योगक्षेम की चिंता नहीं रहती।
जिसे प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता, उस स्थिति को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। जाई न चाहिए कबहू कछु, रामायण। न मे पार्थास्थि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता अध्याय 3 श्लोक 22। प्राप्ति सिद्धि से पूर्ण तृप्त अवस्था बोधित होती है। सांसारिक व्यष्टि भोगों से किसी को आज तक तृप्ति नहीं मिली। 5-6 प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि के योग से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इस गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के सिद्धांत अनुसार यह वृत्ति दृढ़ होती है कि सभी को आत्म रूप का अखंड आनंद प्राप्त हो, जो उसे हुआ है। इसलिए वह सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षुओं को आत्मबोध कराता हुआ परम सुख शांति का अनुभव करता है। इस अवस्था को सच्चा स्वार्थ अर्थात परमार्थ कहा है। दूसरों की सत इच्छा पूर्ति करना उसका स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है, जिसे प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं। 7 ईशत्व सिद्धि। ब्रह्मार्पण ब्रह्मर्वी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता अध्याय 4 श्लोक 14। श्लोक 24। इस सिद्धांतानुसार यह ज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप में घुल मिल जाता है। इस प्रकार निज मूल स्वरूप प्राप्त हो जाना ईशित्व सिद्धि है। ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रकृति नियमों का साक्षी रहने से प्रकृति नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रकृति नियम विरुद्ध काल्पनिक चमत्कारिक विचार उसमें उठते ही नहीं। तृष्णा क्षय हो जाना ही समग्र ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्ति का लक्षण है। 8 वशित्व सिद्धि। उपरोक्त सिद्धियों पर आरोहण करते हुए विज्ञान योगी अंतिम वशित्व सिद्धि का अधिकारी हो जाता है, जिसका लक्षण इस तरह है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध सिंहः। गीता अध्याय 11 श्लोक 36। यह भूमिका पराजय रहित तथा स्वरूप स्थिति को बोधक रहती है। आ ब्राह्मण भुवनाल्लोका पुनरावर्ती नोर्जुन। गीता अध्याय 8 श्लोक 16। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति है, अचल स्थिति नहीं है। तृष्णा बनी रही तो दुख ही दुख है। तृष्णाक्षयम स्वर्ग पदम किमस्ति। स्वर्ग की आनंद अवस्था में भी पतन है। स्वर्ग की आनंद अवस्था से भी पतन है, जो कि तृष्णा क्षय में नहीं है। सत्स्वरूप का निश्चय रूप आनंद में नित्य तृप्त रहने वाला पुरुष मेघावी छिन्न संशय रूप रहने से उसके पास रोचक भयानक अंधविश्वास पूर्ण चमत्कार कर्तुक बुद्धि रहना ही संभव नहीं होती। फिर उसे अपयश किस प्रकार और कहां से आ मिलेगा। उपरोक्त अनुसार मानव जीवन के परम कल्याण हेतु अष्ट सिद्धियों का यथार्थ स्वरूप समझकर आत्मसात करने हेतु तप किया जावे तो अंतिम फल रूप सिद्धि परम सुख शांति का अखंड आनंद अवश्य प्राप्त कर जीव कृतकृत्य हो जाएगा। अन्यथा रोचक भयानक अविद्याग्रस्त भावों में फंसकर मानव जीवन व्यर्थ बर्बाद होकर दुख अशांति का अंतिम फल ही मिलेगा।
जैसा कि आज के समय में सिद्ध कहलाने वाले पाखंडियों द्वारा इन सिद्धियों का भ्रमपूर्ण चमत्कारिक प्रतिपादन कर स्वयं को रसातल में ही ले जा रहे हैं और अज्ञान रूप धर्मग्लानि को बढ़ा रहे हैं। सच ही कहा है, संतन की सिद्धि यही काटही कर्म कलेश, अतिहित मीठे वचन कह देही सत्य उपदेश। सिद्धियों का पातंजलि योग शास्त्रानुसार विस्तृत खुलासा चाहिए तो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित चमत्कार निर्णय का धर्मपाद अवश्य देखें। नर्मदे हर।